नमस्कार, भारत का नंबर 1 शो देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो इस वक्त कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है और कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। सरकार ने अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में यह बात कही है, कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन किया गया, सभी याचिकाओं को नहीं सुना जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से भी यह टिप्पणी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में अभी, क्योंकि कहा जा रहा है सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 बजे का समय तय किया था और सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की में चीफ जस्टिस ने बैठते ही 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 2 एस्पेक्ट पर जो है वो याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनना चाहेंगे। पहला ये कि क्या हमें इन याचिकाओं को, इन मामलों को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज देना चाहिए। दूसरा ये कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, यानी कि रिट पिटीशन जो दाखिल की गई हैं कानून के विरोध में, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं। और कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो किसी भी मुद्दे पर जो है रिपीटिशन नहीं चाहते हैं। जो भी मुद्दा है वो एक अलग अलग तरीके से जो है वो याचिकाकर्ता रख दें। और ऐसे में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मौजूद सबसे वरिष्ठ वकील जो है राजीव धवन से सुनवाई की शुरुआत करने के लिए कहा। हालांकि अभी फिलहाल इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं, वो इस मामले को रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कानून बनाकर केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई धार्मिक आजादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। सिब्बल ने दलील देते हुए कहा है कि कोई सरकार ये कहती है कि अगर मैं वक्फ सेटअप करना चाहता हूं तो वो ये बताए कि वो पिछले 5 सालों से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि मैं अगर जन्म से मुस्लिम हूं तो मैं इस बात के लिए क्यों बताऊंगा कि मैं 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कुल मिलाकर सरकार ने जो संशोधित कानून बनाया है, उसका जो सेक्शन 3R है, वो जो है वो पर्सनल लॉ का जो है के साथ उसमें कहीं ना कहीं टकराव नजर आता है। और कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ जो है, यानी कि हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म के तरीकों और उनको मानने की जो आजादी, उसकी प्रैक्टिस की आजादी दी गई है, उसका उल्लंघन जो है वो ये संशोधित कानून जो है 2025 का वक्फ का जो है वो कर रहा है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जो है फिलहाल दलील रखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले के जो लीड पिटिशनर हैं, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद, इसके अलावा कुछ याचिकाकर्ता भी मौजूद हैं। वहीं सरकार की तरफ से दलील पेश करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और इसके अलावा वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और तमाम पिटिशनर जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो इस मामले में अपनी बात में रखेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से बताया कि इस वक्त कोर्ट परिसर में या कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है। आपने ये बताया कि कपिल सिब्बल किन बातों को आधार बनाकर सरकार के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो सॉलिसिटर जनरल की ओर से या यूं कहिए कि सरकार की ओर से कानूनी लहजे में जवाब देने की तैयारी क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी, न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इस कानून का बचाव करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों थी। इसके अलावा भाजपा शासित 6 राज्यों ने भी इस कानून को बनाए रखने के समर्थन में जो है यहाँ पर याचिकाएं लगा रखी हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, जिसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश, वहीं उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने भी जो है इस मामले में याचिका दाखिल करके कहा है कि इस कानून की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि इस नए कानून के आ जाने से तमाम वो जो जमीनी विवाद राज्यों के अंतर्गत चल रहे हैं, उनको निपटाने में आसानी रहेगी। तो राज्यों की तरफ से समर्थन में याचिकाएं लगाई हैं। तो बड़ी लड़ाई है और तमाम वरिष्ठ वकील जो हैं वो सरकार की तरफ से और कानून के समर्थन में अपने पक्ष पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ पर ये रिट पिटीशन है और इसमें जो मुख्य याचिकाकर्ता है, यानी कि कानून के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उनके वकीलों को जो है उनकी दलीलों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में आगे सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। और एक चीज महत्वपूर्ण बता देना है, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर अपनी जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का इस्तेमाल तभी करता है जब वो ये मान जाए, इस बात से सहमत हो कि लोगों के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या फिर के जो मजहबी प्रोग्राम है उसमें जो वाकिफ की मंशा होती है उसी के हिसाब से होता है। जैसे 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की मेहंदी होती है, 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास की हाजिरी होती है, आशूरा को 10 मुहर्रम को फाका शिकनी होती है। अब एक सरकारी आदमी जो बैठेगा वो कुछ जानता ही नहीं है,
तो हमारे रिचुअल्स को, हमारे जो मजहबी रसूमात हैं, वो जब कुछ जानता ही नहीं है तो उसको करेगा क्या, उसको लेके बड़ी दिक्कत आएगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगा।